कहीं भी के बीच इस सब के बीच राकेश टिकैत पर उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर आरोप लगाया है। आरोप क्या लगाया है वो भी आपको बता दें। उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो आरोप लगाया गया उसकी जानकारी आपको दें, उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि ये बड़ा ऐलान किया गया है वीएम सिंह की तरफ से और वो अब आंदोलन से अलग हो गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो अब आंदोलन का हिस्सा नहीं है। वीएम सिंह जिन पर भी दर्ज हुई है एफआईआर, उनकी तरफ से राकेश टिकैत पर आरोप भी लगाया गया। इससे पहले आंदोलन का हिस्सा थे वीएम सिंह, लेकिन अब उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि वो अब इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो यह आंदोलन में बड़ी दरार आंदोलन से अलग हुए वीएम सिंह। कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें आंदोलन को ठेस पहुंचे, जिसमें किसान को ठेस पहुंचे और जिसमें हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। कल मुझे ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नहीं चार मीटिंग करी है। कल रात को करी, सुबह करी और आखिर में आने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे, कुछ भाइयों ने फिर से मुझसे अंदर आके बात की। 3 लॉट वहां पर घर पे भी आए बात करने के लिए और एक निर्णय लिया है। ये हमारा निर्णय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, ये AIKSCC का निर्णय नहीं है, ये वीएम सिंह का निर्णय है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, हमारा जितना हमारे पद अधिकारी हैं सबका निर्णय है। आई हैव नो रीजन टू कन्वे टू एनीबडी। हमसे सीनियर नहीं है, हमसे जूनियर नहीं है, वो अपना चला रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं भाई। और क्या चाहिए? हमारा मुद्दा एक था, आप हमारी बात को आगे रखे, आपने नहीं रखा, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे थे आपको। इससे बड़ी सपोर्ट कौन दे सकता है? अब आपका आगे प्रोटेस्ट सर, हाउ विल यू सी, इन व्हाट फॉर्म? यू विल सी। मैं इतना कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश किसानों को, जितना धान आपका बिका है वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वीएम सिंह के ऑर्डर से बिका है, इतना आपको वायदा करना चाहता हूं। मैं वायदा कभी नहीं करता, वायदा करना चाहता हूं जितना इस साल बिका है इससे कम से कम दुगना अगले साल बिकेगा आपका धान, सरकारी खरीद पर, MSP पर। सर, व्हाट इफ गवर्नमेंट कंसीड ग्राउंड, आप क्या क्रेडिट लेंगे अगर मान लीजिए सर उसके बाद चल रहा है आपके निकल जाने के बाद और गवर्नमेंट ग्राउंड कंसीड करता है और MSP वाली जो बात है उसकी मान ली जाती है, तो विल यू टेक दैट क्रेडिट सर? देखो, एक चीज जब आदमी हट जाता है तो क्रेडिट नो क्रेडिट की बात ही नहीं आती है यार। आज मैं क्रेडिट के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने कितना क्रेडिट मुझे दे दिया जब मैं आपको मालूम भी था कि 1 लाख करोड़ रुपया किस किस के घर में गया है, क्रेडिट दिया मुझे। वीएम सिंह क्रेडिट के लिए नहीं है, मुद्दों के लिए आता है वीएम सिंह। ठीक सर। थैंक यू सो मच। नीरज तो किसान नेता वीएम सिंह की तरफ से बड़ा ऐलान कि वो अब आंदोलन का हिस्सा नहीं है और इसको लेकर बाकायदा सहमति राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की तरफ से। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बड़ा ऐलान वीएम सिंह की तरफ से आंदोलन का हिस्सा नहीं, यानी आंदोलन में बड़ी दरार। जी, साफ तौर पर इसे बड़ी दरार ही कहेंगे, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर 2 नाम, 2 बड़े चेहरे आते हैं, एक राकेश टिकैत और दूसरा वीएम सिंह। वीएम सिंह का धड़ा भी बहुत बड़ा था और लगातार इस आंदोलन में जुटे रहे, वहां पर अपने समर्थकों के साथ, अपने किसानों के साथ वहां पर जुटे रहे। लेकिन कल भी जब उनका बयान सामने आया था उसमें भी उन्होंने साफ कह दिया था कि जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं वो बेहद गलत है। इस तरीके से आपने एक झंडा लहराया, अपना तिरंगा हटा के अपना खुद का झंडा लहराया, वो बहुत गलत था। साफ तौर पर वीएम सिंह ने आज जो बयान दिया है उसमें भी उन्होंने साफ कहा है कि राकेश टिकैत जो कह रहे हैं वो बहुत गलत बात कह रहे हैं। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग लगा दी गई, जो रूट तय किया गया था उस पर बैरिकेडिंग लगा दी गई, इसलिए तोड़कर आगे जाना पड़ा। लेकिन वीएम सिंह कह रहे हैं कि उनके 1 घंटे बाद वो वहां से निकले थे, बावजूद इसके उन्हें कहीं बैरिकेडिंग नहीं मिली, जो रूट तय था वो रूट पूरा खाली था। तो ऐसे में टिकैत गलत कह रहे हैं कि उनको रोका गया था और उनको वो बैरिकेड तोड़ना पड़ा। तो चीजें साफ हो गई हैं जब किसान नेता वीएम सिंह साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि गलत तरीके से नहीं रोका गया था, जो रूट तय था उस पर जाने दिया गया था, तो फिर राकेश टिकैत गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। लेकिन वीएम सिंह का ये कहना है कि वो वापस जाना चाहते हैं, वो आंदोलन खत्म करना चाहते हैं अपना, तो ये बड़ी बात है। एक बट गया है धड़ा, ये साफ है। और ऐसी ही कई सुगबुगाहट सुबह से ही आती हुई नजर आ रही थी, जब कुछ किसान नेता ये कह रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि ये घटना हो, लेकिन कुछ कह रहे थे कि वो अपना पल्ला झाड़ते हुए कि हमने नहीं किया, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये 2 संकेत भी, एक तो ये कि पुलिस जो कर रही थी, जो पुलिस कर रही थी वो ठीक था। एक बार सुनवाते हैं कि आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा।
हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा, और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है, मेरी जिम्मेवारी भी आती है। जावेद, आपके पास आते हुए सीधा सीधा आरोप राकेश टिकैत पर वीएम सिंह का। देखिए, बिल्कुल इसे एक जो मूवमेंट किसानों का चल रहा था, इसे झटके के तौर पर देखा जाएगा। ये समझने की जरूरत है कि गाजीपुर में वीएम सिंह जो बैठे थे कानून वापसी की मांगों को लेकर, वो उनके एक बड़ी संख्या में वहां समर्थक थे, लगातार वो उन्हें संबोधित करते थे, लेकिन वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा और वीएम सिंह का संगठन इस बात पर सहमत था कि कानून वापस हो। लेकिन जिस तरह की कल हिंसा हुई है, इसी के बाद वीएम सिंह ने खुद को पूरी तरह से अलग किया। और वीएम सिंह देखिए बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो रूट था उस पे जाना चाहिए था, उस पे नहीं गए, और उसके बाद जो हिंसा सबके सामने, लिहाजा वो इस पूरे आंदोलन से। और इस वक्त राकेश टिकैत फोन लाइन पर हमारे साथ तो खुद जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत साहब, वीएम सिंह आंदोलन का हिस्सा नहीं है, बड़ा ऐलान, लेकिन आप पर सीधा आरोप कि कल जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी, आप जिम्मेदार उसके लिए, क्या कहेंगे? ये तो कमजोर आदमी की वो होती है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी गाजीपुर की पूरी मैं लेता हूँ जिम्मेदारी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई उसके लिए आप जिम्मेदार, जो रूट तय हुआ था उसको जानबूझकर तोड़ा गया। आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा कि गाजीपुर की मेरी जिम्मेदारी पूरी। जिसको यहाँ से डर का भागना है छोड़ देगा, आज उसको मोर्चा छोड़ना पड़ेगा उसको। वो क्यों था यहाँ पे? अच्छा, 2 महीने तक तो मिठे मिठे कहूँगा, एक पुलिस का डंडा नहीं किया तो भाग गया, आंदोलन छोड़ गए। इसे आंदोलन को कमजोर आदमी नहीं लड़ता, इसका मजबूत लड़ता है आदमी। पर आप मान रहे हैं कि जो हिंसा हुई थी इनके खिलाफ होंगे, इनके लोग थे उसमें सब जी, ठीक है। अच्छा, जब नेतागिरी वो करनी है तो फिर तो ठीक, और एक FIR दर्ज होगी, भाग्य छोड़ गया आंदोलन। लेकिन अब तो आपके साथी आपके खिलाफ हो रहे राकेश जी। आंदोलन को कमजोर आदमी छोड़ता है बीच में, ठीक है ना? हाँ, पर वो कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार थे, आप मान रहे हैं कि आप जिम्मेदार थे कल जो कुछ भी हिंसा हुई? आपके तो कई वीडियो भी सामने आ गए हैं। इन्होंने रूट कौन सा किसने बनवाया था? जो रूट बनवाया था, रूट में से शामिल थे बनवाने में, और फिर गायब रहे, भीड़ से फिर गायब रहे। इनकी प्लान थी कि लोगों को आगे भेजो, ठीक है। प्लानिंग थी वीएम सिंह की? अरे मैं कह रहा कि रूट बनवाने में तो सब लोग थे ना वहाँ। और जिसको जाना है चले जाओ, मैं क्या भाई घर से पकड़ के जाऊंगा? अपने जवाब मैं दे दूंगा, जब मैं वहां पाऊंगा जवाब दे दूंगा। किसी को जाना है तो चले जाओ, छोड़ के घर से पकड़ के लेना का नहीं, भाई तुम आंदोलन करो। जी राकेश जी, वो ये कह रहे हैं, वीएम सिंह ये कह रहे हैं कि किसी भी रूट पर बैरिकेडिंग नहीं थी, और आप कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग, अब उनका सीधा आरोप है कि बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए दूसरे रूट पर। अच्छा, चलो मैं क्या उनका जवाब दो? नीचे बैरिकेडिंग लगा रखी, जब वो नीचे गई नहीं, देखी नहीं, बीच में इस तरह से आंदोलन को छोड़ कर नहीं जाती, आंदोलन और किसान कमजोर होता है। पुलिस आपको तलाश रही है राकेश जी, FIR भी दर्ज हुई है आप पर? हाँ, तो पुलिस तलाश रही, तो मैं तो वहीं मिलूंगा, गाजीपुर पाल लग रहा है अभी। तो राकेश टिकैत को पुलिस से रखा जाता है कहीं? हाँ, आप तो पुलिस को भी धमका रहे थे, आपने सीधे तौर पर खुले तौर पर कहा कि देखते हैं कि कौन रोक लेगा। हाँ, अरे नाम तो लग रहा है, मैं क्या को अच्छा मैं मना कर रहा वीडियो को मेरे नहीं है। अच्छा, तो राकेश टिकैत जी, फिर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पहले से इस बात की योजना थी, क्योंकि करार पुलिस के साथ हुआ था, जो रूट तय हुआ था, जो वक्त तय हुआ था, उससे पहले ट्रैक्टर रैली को रवाना कर दिया गया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखे थे उस पे, जहाँ पे वो था उसको बैरिकेडिंग थे, ठीक है। ये प्री प्लान थी इनकी कि संगठन को बदनाम करा जाए। राकेश टिकैत जी, अपने लोग समझदार थे। कल जो घटना हुई उसके लिए आप माफी मांगेंगे? क्या घटना हुई? क्या घटना? हिंसा की जानकारी नहीं है आपको? नहीं, क्या हुई ये बताओ ना, क्या हुआ वो बताओ।
आपने देखा नहीं किस तरीके से पुलिस पर हमला हुआ, लाठी डंडों से, नुकीले हथियार क्या कर रहे थे इस पूरे आंदोलन के दौरान? जिसमें हमला देश की करा है, आन शान तिरंगा जहां पर फहराया जाता है वहां पर एक संगठन का झंडा फहरा दिया गया, वो पुलिस की गोली कहाँ गई? तलवारों के साथ लोग नजर आए। मैं कह रहा कि पुलिस की गोली कहाँ गई थी उस टाइम जब तिरंगे पर कोई हाथ लगा होगा? पुलिस की गोली ना चले, गेट के किले से खोल अगर पुलिस गोली चलाती फिर आप ही लोग कहते कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि पुलिस साजिश की बात कहकर हमें डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए तो पुलिस ने संयम बरता। जो सरकार अपने तिरंगे की रक्षा ना कर सके, तिरंगे से बड़ा कोई है? अच्छा राकेश जी आप रहिए, आपने कुछ दिन पहले कुछ कहा था, जरा एक बार वो सुन लीजिए फिर उस पर आपका जवाब। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? राकेश टिकैत जी, राकेश जी। हाँ जी बताओ। आप तो सीधी सीधी चेतावनी पुलिस को दे रहे थे कि देखते हैं कौन रोकता है। पुलिस को कहाँ दी चेतावनी? पुलिस का नाम लिया? अभी आपने ही तो बोला, ये आप ही का बयान राकेश टिकैत जी सुनाया हमने। मेरा ही बयान है, लेकिन पुलिस को कहाँ गया? आपने कहा कि देखते हैं कि कौन रोकेगा ट्रैक्टर को, तो रोकती तो पुलिस ही ना, कोई और तो रोकता नहीं। जो रूट से उन रोडों पे बैरिकेड की थी, पुलिस ने उनको रास्ते भी नहीं खोला। ठीक है, आप वो दिखाने की अगर हिम्मत है तो दिखाओ आप उनको गाजीपुर बॉर्डर की। नहीं वो तो हम सारी दिखा रहे हैं तस्वीरें, लेकिन जो तय हुआ था, वक्त जो तय हुआ था, गणतंत्र दिवस संपन्न होने के बाद ही तो रैली की बात थी ना, लेकिन आप लोग तो उससे पहले ही रैली शुरू कर चुके थे। ये कह रहा है 12 बजे खुल गया था क्या रूट? फिर वो तो 12 बजे भी नहीं खोला उन्होंने, पर रैली तो उससे पहले ही शुरू हो गई थी राकेश जी। ये कह रहा है बहुत लोग तो उसके बाद में भी तो रुके रहे ना। 12 बजे रूट खुल गया था क्या पुलिस का? ये बताओ। चलिए शुक्रिया राकेश टिकैत, किसान नेता हमारे साथ, जिन पर दर्ज हुई है FIR, पुलिस तलाश रही है अब उनको।